हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्टेट। पहले हमने किया मीनिंग ऑफ स्टेट, देन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्टेट एंड आज हम करेंगे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। मींस एक स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। एसेंशियल एलिमेंट वो थे जिसके बिना एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती, जैसे पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। ये क्या है? एसेंशियल एलिमेंट। अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिस हो गया तो एक स्टेट नहीं बनेगी। इंडिया क्या है, 1947 में एक स्टेट बना। उससे पहले हमारे पास 3 कंपोनेंट थे, पॉपुलेशन थी, फिक्स टेरिटरी थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारे पास सॉवरेनिटी नहीं थी। वो मिली हमें 1947 के एक्ट के थ्रू। उसके बाद हम स्टेट बने। वो कहते बहुत एसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना एक स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या है? एक स्टेट बनाने के लिए, एक स्टेट के एग्जिस्टेंस के लिए और भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इतने एसेंशियल नहीं है जितने कि एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो उनको हम क्या कह रहे हैं? नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, जो स्टेट की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी तो है, लेकिन नहीं भी होंगे तो भी स्टेट एग्जिस्टेंस में रहेगा ही रहेगा। तो हम कह रहे हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। इसमें फर्स्ट एलिमेंट है यूनिटी। इट मीन्स क्या है? इंडिया स्टेट में हम सब क्या है? यूनाइट है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? एक मानते हैं। हम इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं। हम साइकोलॉजिकली भी ये मानते हैं इंडिया हमारी स्टेट है। हमारे रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, हम डिफरेंट रेस के हो सकते हैं, हमारे कास्ट अलग हो सकती है, हम डिफरेंट कैटेगरी से हैं, लेकिन फिर भी हम सब में एक ही फीलिंग है कि हम भारतीय हैं। हमारी नेशनैलिटी क्या है? इंडियन है। हम किसकी सिटीजन हैं? इंडियन सिटीजन हैं। तो क्या है, हर एक कंट्री के लोगों में उस कंट्री के लिए फीलिंग्स होती है कि हम एक हैं, हम एक स्टेट के अंडर रहते हैं, हम वननेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सभी क्या हैं? एक हैं। इसमें कोई फीलिंग नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी और कलर के हो, आप किसी और कास्ट के हो, आप किसी और क्रीड के हो। हम सब चाहे अलग अलग कास्ट क्रीड के हों, लेकिन हमारा रिलीजन अलग है, लेकिन क्या है, हम मन से क्या है? एक स्टेट के अंडर हैं। हमें मालूम है हमारे पास एक ही सॉवरेन पावर है, वो क्या है? हमारी स्टेट। और हम अपनी स्टेट के सॉवरेन पावर को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे वो हम पंजाब से हो, चाहे हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ईस्टर्न स्टेट से हो, वेस्टर्न से हो, किसी मर्जी कंट्री स्टेट से हो, हमारा क्या है? एक ही फीलिंग है कि हम भारतीय हैं। जी सिर्फ इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाकी जितनी भी वर्ल्ड में स्टेट्स है, उन सब लोगों में यही फीलिंग है कि हम सब क्या है? एक हैं। वननेस की फीलिंग है। वो भी अपनी स्टेट को क्या मान रही है? सॉवरेन मान रही है। तो ये क्या हो गया? यूनाइट की फीलिंग होगी, यूनिटी की फीलिंग होगी। तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक स्टेट में रहने वाले लोगों में यूनिटी की फीलिंग हो। अगर यूनिटी की फीलिंग होगी तो स्टेट क्या हो जाएगा? मजबूत बनेगा, ताकतवर बनेगा, वो अपने देश के लोगों का वेलफेयर कर पाएगा। जी क्या? स्टेट की एक पावर बन जाती है। दिस इज द एलिमेंट ऑफ द स्टेट, बट इट इज नॉट द नॉन एसेंशियल। अगर कुछ लोग यूनाइट नहीं भी होंगे, फिर भी क्या स्टेट नहीं बनेगा? स्टेट बना ही रहेगा, बट इट इज द एलिमेंट ऑफ द स्टेट। अगर यूनिटी होगी तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं होगी तो भी स्टेट ही रहेगा। सेकंड है ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस।
बहुत सी एसोसिएशंस हैं एंड एक स्टेट में सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनाते हैं। जी सभी एसोसिएशंस किसकी अथॉरिटी में आते हैं? अंडर द स्टेट, वो स्टेट की अथॉरिटी को मान रही है। तो क्या है, जितने भी एक स्टेट में एसोसिएशंस होती हैं वो सभी की सभी एसोसिएशन स्टेट की अथॉरिटी में इंक्लूड होती हैं। तो हम क्या कहते हैं? ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो स्टेट क्या है? एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। स्टेट भी एक एसोसिएशन ही है जो हम लोगों ने अपने वेलफेयर के लिए बनाई है। इट इज आल्सो एसोसिएशन। किसकी एसोसिएशन है? हम लोगों ने जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनाई हैं उन सबकी एसोसिएशन क्या है? एक स्टेट है। तो स्टेट में जितनी भी एसोसिएशंस होंगी, जितने भी ग्रुप होंगे, वो सभी की सभी ग्रुप स्टेट अथॉरिटी को मानेंगे। तो जे क्या बन गया? और कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जो कि स्टेट का नॉन एसेंशियल एलिमेंट है। नंबर थर्ड इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है? एक स्टेट चलती जाती है, स्टेट की वर्किंग भी कंटिन्यू रहती है। क्या हमने देखा है कि गवर्नमेंट आई और चली गई, है ना? लेकिन स्टेट क्या है? वो पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, अब भी एग्जिस्ट कर रही है। स्टेट में कोई चेंज आया? नहीं। स्टेट की वर्किंग रुक गई? नहीं। स्टेट की वर्किंग क्या है? कंटिन्यू चलती जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं स्टेट का काम बिना किसी रुकावट के चलता जाता है। मान लो पुरानी गवर्नमेंट चली गई, इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आ गई। नई गवर्नमेंट जो आई है, क्या वो पुरानी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाएगी? जो इसकी ऑब्लिगेशन थी उसको नहीं एक्सेप्ट करेगी? वो भी करेगी। पुरानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी उस पॉलिसीज को क्या करती है? नई गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, उसकी ऑब्लिगेशंस को अडॉप्ट करती है। तो मीनिंग क्या हुआ? न्यू गवर्नमेंट आती है, पुरानी गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा लेती है, लेकिन एक स्टेट की वर्किंग बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू रहती है, चलती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं स्टेट क्या है? कंटिन्यू रहता है। फोर्थ वन इज परमानेंस। स्टेट की सबसे बड़ी फीचर, इसका मेन कंपोनेंट क्या है? परमानेंट। स्टेट क्या रहता है? परमानेंट रहता है। स्टेट कभी भी खत्म नहीं होता। अगर हम लोग रिवोल्ट कर दें, हम क्या कर दें? रिवोल्ट कर दें, तो रिवोल्ट क्या किसके अगेंस्ट होता है? रिवोल्ट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द सिस्टम, नॉट अगेंस्ट द स्टेट। हम स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? रिवोल्ट करते हैं। जैसे अब किसानों का धरना चल रहा है, हम जो जे बिल लाए गए हैं, ऑर्डिनेंस है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? हम रोष डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें ये बिल नहीं चाहिए, इसको वापस कर दो। हमारा प्रदर्शन, हमारा रोष किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट नहीं। हमारा रोष किसके अगेंस्ट है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो अगर उस स्टेट के लोग रिवोल्ट करते भी हैं, अपने स्टेट के अगेंस्ट नहीं करते, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट करते हैं, सो स्टेट क्या है? चलती जाती है, वो परमानेंट होती है। अगर हमें ये गवर्नमेंट पसंद नहीं आएगी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगी? नई गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। वो क्या करेगी? पुरानी स्टेट की पॉलिसीज को अडॉप्ट करेगी, स्टेट की वर्किंग को अडॉप्ट करेगी, वो सारा काम वैसे ही करती जाएगी। तो स्टेट तो कंटिन्यू रहेगी, परमानेंट रहेगी। स्टेट टेम्परेरी नहीं होती कि कुछ टाइम के लिए हमने एसोसिएशन बनाई, जब तक उसका काम था वो चलता गया, जब हमारा पर्पस पूरा हो गया
एसोसिएशन खत्म हो गई लाइक दी स्टेट भी खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टेट क्या रहती है, कॉन्टिन्यू रहती है, इट इज द परमानेंट नेचर, जी कभी टेम्परेरी नहीं होती। जितनी भी एसोसिएशंस होती है ना, सभी एसोसिएशंस टेम्परेरी होती है। अगर मान लो कि आप किसी ट्रिप पर गए, उसके लिए आपने एसोसिएशन बनाई, वो क्या है, टेम्परेरी नेचर की। हमारे छोटे से कुछ पर्पस है, जब वो पूरे हो गए, एसोसिएशन खत्म हो गई, तो क्या हो गया, वो एसोसिएशन टेम्परेरी थी। लेकिन स्टेट की एसोसिएशन कैसी है, इट इज परमानेंट नेचर, ये क्या रहेगी, परमानेंट रहेगी, कभी भी नहीं खत्म होगी। नेक्स्ट फीचर इज इक्वालिटी। जितनी भी स्टेट्स हैं वर्ल्ड में, जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी क्या हैं, इक्वल हैं। यूनाइटेड नेशन में हम हर एक स्टेट को इक्वालिटी का स्टेटस देते हैं, चाहे कोई स्टेट बहुत बड़ी हो, चाहे बहुत छोटी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान हो, तो उन सब के स्टेटस क्या है, इक्वल है। तो हम जितनी भी स्टेट्स होती हैं, सभी को हम इक्वल मानते हैं। जो हमारे इंटरनेशनल लॉ होते हैं, वो सभी के लिए क्या होती हैं, सेम होते हैं। तो इंटरनेशनल लॉज में, इंटरनेशनल में, यूनाइटेड नेशन जितनी भी स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स आर इक्वल। किसी को हम बड़ी छोटी स्टेट नहीं कहते, रिच स्टेट और पुअर स्टेट का स्टेटस नहीं देते, हम क्या कह रहे हैं, सभी स्टेट क्या है, इक्वल है। एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाए कि वो एक स्टेट है। इंडिया इज अ स्टेट, इसको इंटरनेशनल लेवल पर सभी एक्सेप्ट करते हैं कि इंडिया एक स्टेट है। तो जितनी भी स्टेट्स हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे नेपाल है, नेपाल को इंटरनेशनल लेवल पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेट है। अकेले हम नहीं, बाकी और जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी उसको स्टेट का एक स्टेटस दे रही हैं, दर्जा दे रही हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए कि वो एक स्टेट है। लेकिन कभी क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी स्टेट को जो स्टेटस नहीं दिया जाता कि वो एक स्टेट है। जैसे यूएसए की चाइना के साथ क्या थी, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी थी, आइडियोलॉजी नहीं मिल रही थी। तो यूएसए 1971 तक ये नहीं मान रहा था कि चाइना एक स्टेट है। लेकिन यूएसए ने कब माना, 1971 में कि एक चाइना स्टेट है। क्या 1971 से पहले चाइना स्टेट नहीं था, स्टेट था। बट ये बहुत अच्छी बात है अगर इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाए कि वो एक स्टेट है। अगर नहीं होती तो भी उसको स्टेट ही माना जाएगा। तो ये थे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट मिस भी होगा तो भी चल जाएगा, तो भी स्टेट बनी रहेगी। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उसके बिना स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं रहती। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट मिस भी हो गया तो भी स्टेट एग्जिस्टेंस में रहेगी। ये थे हमारे नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।